आशी मुँह बनाते हुए बोली। आशी को ऐसे जिद करते उसे बात करते देख अरशद अंदर ही अंदर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो पहले खाना खा लेते हैं, झगड़ा खाने के बाद कंटिन्यू करते हैं। इतना बोला अरशद उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। अरशद ने सारी आशी की पसंद की चीज़ें ऑर्डर करी थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि आशी जब गुस्सा होती है तो सबसे पहले खाना ही छोड़ती है। तुमने खाना खाया? आशी ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? अरशद उसे अपने और करीब करके बोला। गार्डन पर अरेंज मैरिज वाला आंखों ही आंखों वाला प्यार। ईशानी अपनी कार से बाहर आती है। शाम होने की वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया था और ईशानी को अंधेरे से डर लगता था। एकलव्य का दिमाग खराब हो गया है क्या? माना है ऑफिशियली हमारी फर्स्ट मीटिंग है और उन्होंने 1 या 2 बार। गाइस, आप लोग ना इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं यार, सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। कहानी बहुत अच्छी चल रही है, आखिर क्या दिक्कत है आप लोग बताइए? कहानी तो बहुत ही अच्छी चल रही है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ना। ये मुझसे फ़ोन पर बात की है, पर उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हमें अंधेरे से डर लगता है। ईशानी मुँह बनाते हुए खुद से ही बोले जा रही थी। हमें नहीं पता था कि आपको हमसे इतनी शिकायत है। एकलव्य ईशानी के एकदम नज़दीक आकर उसके कानों के पास आकर बोला। एकलव्य ईशानी के बिल्कुल पीछे खड़ा था। वो उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। ईशानी अचानक से पीछे पलटती है। वाइट सूट में अपने दोनों हाथ पैंट के जेब से में होठों पर कातिलाना स्माइल, आंखों में चमक। एकलव्य बहुत ही डैशिंग लग रहा था कि कोई एक बार देखे तो उस पर से उसकी नज़र ही ना हटे। जहाँ एक तरफ अंश की नाक पर हर वक्त गुस्सा रहता है, वहीं एकलव्य को जल्दी गुस्सा नहीं आता, पर जब आता है तो दुनिया की ऐसी कि तैसी। बस ये समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ जी का अवतार है और आगे जाकर इनके इसी रूप के कई बार दर्शन होने वाले हैं। एकलव्य की नज़रें ईशानी से हट नहीं रही थी और ईशानी की नज़रें एकलव्य से मिल नहीं रही थी। एकलव्य के इतने करीब आ जाने से ईशानी सहम जाती है और 2 कदम पीछे ले लेती है। हाँ, तो क्या कह रही थी आप? हमें आपके बारे में क्या पता होना चाहिए था? एकलव्य ईशानी की तरफ 1 कदम बढ़ाते हुए पूछता है। यही कि हमें अंधेरे से डर लगता है, ईशानी ने हकलाते हुए बोला और 2 कदम पीछे हो जाती है और पेड़ से टकरा जाती है। हम आपको आपसे भी ज़्यादा जानते हैं ईशानी, आपको हमारी पहली मुलाकात तो याद ही होगी। एकलव्य ईशानी के थोड़ा करीब आकर अपना एक हाथ ईशानी के चेहरे के बगल पेड़ पर रखते हुए बोला। हाँ, याद है, हमें हमारी फैमिली एक पार्टी में मिली थी जहाँ आपके पापा ने हमारे पापा से हमारा हाथ मांगा था और उसी पार्टी में हमने एक दूसरे को पहली बार देखा था। ईशानी थोड़ा झिझकते हुए, थोड़ा शर्माते हुए बोली। बिल्कुल गलत। ये सच है कि हमने आपको पहली बार पार्टी में देखा था, पर हमें आपसे रूबरू आपकी डायरी ने करवाया था, जो हमारे ही एक शोरूम में छूट गई थी। और रही बात अंधेरे की, तो जब आप खुद हमारी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आ गई हैं तो हम आपको अंधेरे में कैसे रहने दे सकते हैं? एकलव्य अपने जैकेट से एक डिवाइस निकालता है और एक बटन प्रेस करता है, जिससे वह जगह रोशनी से जगमगा जाती है। शायद आपका हमारी ज़िंदगी में आना लिखा था, इसलिए हमें आपकी डायरी मिली। ऐसा नहीं है कि आज तक हम किसी लड़की से नहीं मिले। हमारे कॉलेज में हमारी गर्लफ्रेंड थी, कुछ लड़कियां दोस्त, पर जैसे जैसे आपकी डायरी पढ़ी हमने पहली बार अपनी धड़कनें महसूस की थी। आपकी सोच ने हमारी रूह को छू लिया था और देखिए, ज़िंदगी ने हमें आपको तोहफे में दे दिया।
एकलव्य बोलता जा रहा था और ईशानी उसकी बातों में खो सी गई थी। हमें आपकी सीरत भा गई थी ईशानी, एकलव्य आगे बोला। एकलव्य की बात सुन ईशानी की आंखों में नमी आ गई थी। एकलव्य की बातों ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी थी। अंदर चलें? एकलव्य बोला। ईशानी ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। दोनों जब गार्डन के अंदर आते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर ईशानी की आंखें फटे की फटी रह जाती है। वाधवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, वंश और अबका का जिद, जुनून और मदोसी, या यह कह लीजिए रूह तक पहुंचा प्यार। वंश जब दरवाजे पर देखता है तो अबका उसकी आंखों के सामने थी। मैं आई कमिंग सर? अबका बोली। यस कमिंग। वंश फाइल में देखते हुए बोला। सर वो मुझे आपसे वत्सला ड्रीम विले प्रोजेक्ट फाइनेंस डिस्कस करना था और कुछ पेपर्स पर आपके साइन करवाने थे। मिस्टर त्रिश, तुम्हें जो भी काम दिए गए हैं वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाने चाहिए, वरना मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें इस ऑफिस से बाहर फेंकने में। और ये मोहलत भी तुम्हें सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि तुम बहुत सालों से मेरे साथ हो। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, राइट नाउ। वंश गुस्से में बोला। त्रिश जल्दी जल्दी जैसे ही जाने लगा, वेट, अपनी ये घटिया कॉफ़ी साथ ले जाओ। वंश त्रिश को रोकते हुए बोला। त्रिश एक नज़र अबका को देखता है। आज तो अबका की वजह से बच गया, वरना यबू का शेर मुझे यहीं निगल लेता। त्रिश फिर से कॉफ़ी उठाकर बाहर चला जाता है। वंश डिवाइस पर एक बटन प्रेस करता है जिससे ऑफिस डोर लॉक हो जाता है। वंश जल्दी से अपनी चेयर से उठता है और अबका को अपनी बाहों में भर लेता है। वंश क्या कर रहे हो? फाइल, इतना बोल अबका वंश को खुद से दूर करने लगती है। डोंट मूव, इस वक्त मेरा मूड बहुत ख़राब है, कहीं ऐसा ना हो मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकल जाए। वंश अबका को अपनी बाहों में और कसकर जकड़ते हुए बोला, जिससे अबका हिलना बंद कर देती है। वंश अपना चेहरा अबका की गर्दन में छिपा लेता है और उसे उसकी खूबसूरत खुशबू को फील करने लगता है, पर फिर भी वंश खुद को शांत नहीं कर पा रहा था, जिसे अबका भी महसूस कर पा रही थी। अबका वंश को खुद से दूर करके उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ती है। वंश, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे गुस्से से कितना डर लगता है। प्लीज़ शांत हो जाओ। अबका वंश के माथे को चूमते हुए बोली। मैं क्या करूं अबका, मुझे धोखा और लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। इस प्रोजेक्ट पर हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है, पर सब इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? वंश गुस्से से अबका के हाथ से फाइल फेंकते हुए बोला। अबका देख सकती थी कि वंश कितना गुस्से में है। अबका वंश को पीछे से हक कर लेती है। शांत हो जाओ वंश, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, शायद तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो। इतना बोल अबका जाने लगती है तो वंश उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है। मुझे अपना गुस्सा शांत करने के लिए कॉफ़ी की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है अबका। मैं बेटर तब फील करता हूँ जब तुम मेरे पास होती हो। इतना बोल वंश अबका के माथे को चूमता है, फिर आँखों को, गालों को, वो अबका की गर्दन को चूमते हुए उसकी कॉलर पर पहुंच जाता है। आई नीड यू अबका, आई मीन। वंश अबका के कानों में बोला। वंश ने जैसे ही ये बोला, आंखें बड़ी करके वंश को देखने लगती है। यू नो व्हाट? अबका को बाइट करते हुए, तुम पागल हो गए हो क्या? तो ठीक है ना, तुम वहाँ दूर जाते हुए बोली। तुम्हारा दिमाग खराब है अबका, वंश से। इस पर वंश अबका को उसकी कलाई से पकड़कर एक बार फिर अपने करीब करके उसे अपनी कंधों पर उठाकर केबिन के रूम में बने वॉशरूम में ले जाता है और उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर खुद भी उसके नज़दीक आ जाता है। वंश, क्या कर रहे हो? ऑफिस का कितना सारा काम पेंडिंग है। अबका यह बोल ही रही थी कि वंश उसके ऑटो को अपनी किस से ब्लॉक कर देता है। होटल डिलीशियस, रूम 809, कुछ जीत थोड़े ट्रीटमेंट्स, मीठी नोक-झोंक वाला प्यार। अरशद और आशी खाना खा चुके थे। अब तक अरशद आशी को लेकर अब बेड पर आ गया था और उसे अपनी बाहों में लिए बैठा था। आशी भी उसके शर्ट के बटन से खेल रही थी। अब बोलो आशी, तुम नाराज़ क्यों थी मुझसे? जबकि गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था। 1 हफ्ते से कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, पर तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया। अरशद मुँह बनाते हुए बोला।
मैंने एक हफ्ते तुम्हारे कॉल का रिप्लाई नहीं किया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? और तुम्हारा क्या, तुमने पिछले 5 महीनों में ना तो मुझसे मिलने आए, ना ही मुझे एक बार भी कॉल किया। सिर्फ मेरे एग्ज़ाम टाइम पर कॉल ऑल दी बेस्ट का एक मैसेज भेजे थे। वो तो इसलिए मेरी जान कि तुम अपना पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पर लगाओ, ना कि मेरे ख्यालों में। अरशद आशी को अपने नीचे करते हुए उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए बोला, जिससे आशी की आह निकल गई। अरशद अपना हाथ आशी के और धीरे धीरे पेट को सहलाते हुए अरशद की छुअन आशी को बेचैन कर रही थी। अरशद प्लीज़। आशी बोल ही रही थी कि अरशद उसे पैशनेटली किस करने लगता है। अरशद किस करते करते रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और उसे तब तक किस करता है जब तक उसकी सांसें नहीं उखड़ने लगती। कुछ मिनट बाद वो आशी से अलग होता है। करीब रूम में बस एक डीम येलो लाइट जल रही थी। मैंने इस पल का बहुत इंतज़ार किया है आशी, बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, थोड़ा तुम भी तड़पो माय लव। आशी के टॉप को उतरते हुए बोला। अब अरशद उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए बेड पर पुश करते हुए उसके शरीर को हर जगह चूमने लगा। अरशद अपने पैरों से उसके पैरों को सहला रहा था। आशी की सिसकियाँ, उसकी आहें तेज हो रही थी। अरशद धीरे धीरे आशी की इस वक्त आशी ने अरशद अपनी शर्ट उतार कर जैसे ही उसके पास आने लगा, आशी शर्म से अपनी करवट बदल लेती है। अरशद की आंखों के सामने आशी की सफ़ेद फीट रूम की डिम लाइट में जगमगा रही थी। अरशद ने जैसे ही अपने होंठ आशी पर रखे, आशी मचल उठती है। अरशद, आशी के मुंह से बस इतना ही निकला। अरशद आशी की पीठ को बेताश चूमे जा रहा था, जिससे आशी की पकड़ चादर पर और कश्ती जाती है। आशी से अब ये मदहोशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। प्लीज़ अरशद, अब रुक जाओ। आशी ने जब अरशद को रुकने के लिए बोला तो अरशद रुक जाता है। अरशद आशी को अपने तरफ पलटता है। क्या तुम सच में चाहती हो आशी कि मैं रुक जाऊं? अरशद ने आशी की आंखों में देखते हुए पूछा। आशी कुछ जवाब देती कि उससे पहले ही अरशद अपने होंठ आशी के होंठों पर रख देता है और चादर से दोनों को कवर कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।